को और शौच के बारे में और क्या पवित्रता से और आपको क्या लाभ होगा, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो सूत्र संख्या 41 जो है वो भी पवित्रता से क्या क्या लाभ आपको होंगे उसके बारे में और आगे चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं पवित्रता से और क्या लाभ होगा, तो कह रहे हैं कि आपको सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च योग्यत्वानि च। मतलब ये होगा कि सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। इसको बालिका वर्ग कोई एक बार उच्चारण करे। सत्व शुद्धि सामन्य काग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्य त्वानि च। बालक वर्ग सुंदरम। बालक वर्ग भी बोल दे। चलिए, तो सत्व शुद्धि, तो सत्व का जब स्वरूप अलग अलग होगा, क्या है कि सत्व शुद्धि माने होता है बुद्धि की शुद्धि, क्योंकि इनका जो ये जो क्रिया रूप में जो आते हैं, इनका स्वरूप जब क्रिया रूप में आएगा या परिणाम के रूप में या विकृति के रूप में जो प्रस्तुत होता है, जीवात्मा के संपर्क में जब आता है, जीव और प्रकृति जब इनका समाहार होता है, तो पहले प्रकृति अलग है और जीव अलग है। लेकिन जब ये जीव को प्रकृति अपने आप में एक तरह से आच्छादित करती है, उसको अपने आप में अंदर जो है समेटती है, जीव प्रकृति के बंधन में आता है, तो उस समय जो पहला प्रकृति का जो स्वरूप होता है वो होता है बुद्धि। तो प्रकृति का पहला निर्माण बुद्धि है, चित्त शक्ति, महत्तत्व। शांक ने महत्तत्व कहा है, योग ने चित्त कहा है। सर फोन को रोटेट कर देंगे। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जो सत्व शुद्धि, भाई प्रकृति तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जब वो कार्य रूप में प्रवृत्त होती है तो पहला उसका जो कार्य, जो मूल कारण क्या है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो है चित्त शक्ति। चित्त माने बुद्धि। तो बुद्धि के जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुणात्मक जो बुद्धि है, तो कह रहे हैं कि सत्व, तो हमने यहां पर श्रेष्ठ सत्व को लिया है, क्योंकि जिससे हमें कल्याण प्राप्त होना है, इसलिए बुद्धि के हम श्रेष्ठ वाले, हम निगेटिव थिंकिंग को, निगेटिव सोच को ना लेकर के हमने पॉजिटिव सोच को, सकारात्मक को हमने लिया है, जिससे जो कल्याणकारक जो बुद्धि है। तो कल्याणकारक बुद्धि कौन है? सतोगुणात्मक बुद्धि, जो प्रकाश स्वरूप है। तो कह रहे हैं सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। तो बुद्धि की शुद्धि कैसे? सतोगुणात्मक जो बुद्धि होगी वो बुद्धि की शुद्धि है। समझ रही ना प्रिया जी इत्यादि? जी सर, समझ रहा है। बुद्धि की शुद्धि यानी सतोगुणात्मक बुद्धि, क्योंकि तमोगुणात्मक में मोह है और रजोगुणात्मक में दुख है, और सतोगुणात्मक में सुख और प्रसन्नता है, आनंदानुभूति है। तो कह रहे हैं कि वो जो सत्व बुद्धि, सत्व शुद्धि मतलब बुद्धि की शुद्धि, और क्या? सतोगुणात्मक बुद्धि। फिर जब सतोगुणात्मक बुद्धि होगी तो क्या होगा? सौमनस्य, सौमनस्य मतलब सुंदर मन, प्रसन्न मन। तो कहते हैं कि जब सतोगुणात्मक बुद्धि हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, राग द्वेष इत्यादि से रहित जो सतोगुणात्मक बुद्धि होगी, प्रकाश स्वरूप, उससे मन आपका प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ना तो दुख है ना तो राग है, उससे आप दूर हो जाएंगे।
जो जो पंच क्लेश है उससे आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि सतोगुणात्मक बुद्धि हो गई तो बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता। सतोगुणात्मक बुद्धि होगी तो मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वास्तविकता को, यथार्थ को देख रहा है। जब यथार्थता को देख, सत्वगुणात्मक बुद्धि होगी तो चित्त की जो क्लेश है, जो चित्त की वृत्तियां हैं वो शांत हो चुकी होंगी, इसलिए मन एकाग्र होगा। तो मन प्रसन्न रहेगा और एकाग्र भी रहेगा। उस समय आपका चित्त एकाग्र एकाग्र तो ध्यान की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मतलब आप प्रसन्न आनंदानुभूति करेंगे। ध्यान में ही तो आनंदानुभूति होती है। तो एकाग्रता की प्राप्ति होगी जब सत्वगुणात्मक बुद्धि होगी। जब सत्वगुणात्मक बुद्धि होगी तो इंद्रियों पर नियंत्रण भी आपका होगा, क्योंकि चित्तों का जो चंचलपन था वो सत्वगुणात्मक में आपका ठहर गया, यथार्थ को आप देख पा रहे हैं। तो इंद्रिय पर नियंत्रण भी हो जाएगा बुद्धि की शुद्धि से। और जब वो सत्वगुणात्मक बुद्धि होगी प्रकाश स्वरूप, तो जब दिखाई देने लगेगा, जब वो प्रकाश दे रहा है तो प्रकाश में क्या देखेंगे? यथार्थ को देखेंगे। यथार्थ में देखेंगे तो आप जीवात्मा जो है और परमात्मा, इनका प्रकृति को जीव अलग देख लेगा, अपने आप को स्वयं का दर्शन हो जाएगा जीव को, और उधर परमात्मा को ध्यान देख लेगा विवेक ख्याति के द्वारा, क्योंकि सत्वगुणात्मक ही मूल कारण है विवेक ख्याति का। तो इस प्रकार से बुद्धि की शुद्धि जो है, जो यहां पर शौच शब्द का जो प्रयोग किया गया है पूर्व वाले सूत्र में, 49 सूत्र में, उसमें कहा गया है कि आपकी जो शौच से ये भी लाभ होगा बुद्धि की शुद्धि। सतोगुणात्मक बुद्धि जो होगी वही सतोगुणात्मक बुद्धि की शुद्धि माने सतोगुणात्मक, उसको पाउडर साबुन से धुलेंगे नहीं, उसका मतलब है बुद्धि की शुद्धि यानी सतोगुणात्मक बुद्धि। उससे मन की प्रसन्नता, एकाग्रता की प्राप्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा आपका, क्योंकि रजोगुण नहीं रहेगा तो चंचलता दूर हो जाएगी, तमोगुण नहीं होगा तो आलस्यपन दूर होगा, तो इंद्रियों पर नियंत्रण होगा आपका। और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो ध्यान, इंद्रियों पर नियंत्रण ही तो ध्यान है। आप इंद्रियां एकाग्र होंगी, आपका एकाग्रता बढ़ेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, आप ध्यान लगाएंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, आपका शीत स्पर्श का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्ञान इंद्रियां सब शांत रहेंगी, चित्त जो है एकाग्र होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण मतलब चित्त की एकाग्रता, एकाग्रता मतलब ध्यान की प्राप्ति, ध्यान की प्राप्ति मतलब समाधि की ओर जाना, समाधि मतलब जीव और परमात्मा का दर्शन। इसी बात को तो कह रहे हैं कि मेन जो पॉइंट है वो सत्व गुणात्मक बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि उससे परमात्मा को जानने की योग्यता की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गई बात? बोले जी सर। और भी कुछ समझाने की मुझे जरूरत है? जिस भी विद्यार्थी को समझ में ना आया हो अभी पूछ ले। बालक वर्गों के भी समझ में आ गया? सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, और एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा। योग का मूल उद्देश्य क्या है? समाधि की प्राप्ति। समाधि मतलब जीव और परमात्मा का दर्शन। समाधि का मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य कब मिलेगा? जब जीव परमात्मा और प्रकृति को देख लेगा। परमात्मा और प्रकृति को जीव कब देखेगा? जब सत्वगुणात्मक बुद्धि होगी। सत्वगुणात्मक बुद्धि होने से शरीर पर क्या प्रभाव आएगा? मन हमारा प्रसन्न रहेगा। जब मन प्रसन्नता अवस्था में होगा तब हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको मन प्रेरित करता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को, वो एकाग्रता को प्राप्त होंगी। जब एकाग्रता को, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि चंचलतापन खत्म हो जाएगी, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, तो आत्मा और परमात्मा का और प्रकृति का साक्षात्कार हो जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी को सत्व शुद्धि, सत्व माने सत्वगुणात्मक बुद्धि, तो बुद्धि की शुद्धि। शौमनस, शौमनस माने प्रसन्नता वाला मन, सुंदर मन। सुंदर मन कब? जब प्रसन्न होगा। प्रसन्नता ही तो सुंदरता है। और एकाग्र मतलब चित्त की एकाग्रता। सतोगुण में एकाग्रता तो रहेगी ही। कब रहेगी एकाग्रता? जब इंद्रियों का वशीकरण होगा। इंद्रिय, जब इंद्रिय जय होंगे आप, इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होगा, तो इंद्रिय जयात, इंद्रिय जय हो जाएंगे आप, क्योंकि सतोगुणात्मक बुद्धि है।
आप चंचलता में भौतिकता, क्योंकि राग और मोह पर आप जी नहीं रहे हैं, क्योंकि भौतिकतावादी आप जी रहे हैं, क्योंकि आप सतोगुण में आपको वास्तविकता यथार्थ दिखाई दे रहा है। तो जब यथार्थ दिखाई देगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण और क्या माने, और आत्मा व परमात्मा के जानने की योग्यता प्राप्त होगी। वही तो योग्यता, सतोगुणात्मक बुद्धि ही तो योग्यता। इंद्रियों पर आपका इंद्रियां कंट्रोल में हो जाए, मन प्रसन्न हो, बुद्धि सतोगुणात्मक हो, एकाग्रता हो, चित्त में एकाग्रता होगी तभी समाधि ध्यान लगेगा। धारणा ध्यान समाधि, समाधि ही जीव और परमात्मा का अवलोकन है, दर्शन है, और वही कैवल्य की प्राप्ति, वही पुरुषार्थ है। उसी के लिए तो योग दर्शन पूरा प्रयास कर रहा है। तो ये कब होगा? जब शुद्धि होगी, बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा, संतोषादनुत्तम सुख लाभ, संतोषादनुत्तम सुख लाभ। बालक वर्ग, बालक, संतोषादनुत्तम सुख लाभ है। ये बालिका है कि बालक है? बालिका सर। हाँ, बालक, बालक। चलिए बालिका। संतोषादनुत्तम सुख लाभा। सुंदरम, सुंदरम। तो संतोषाद, दा में आ निकाल लेंगे हम, दा का आ निकलेगा। संतोषाद मतलब पंचमी विभक्ति, संतोष से पंचमी विभक्ति, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। आपको शुभ का लाभ होगा। कौन सा सुख? अनुत्तम मतलब इससे श्रेष्ठ, साधारण सुखों से श्रेष्ठ। उत्तम और अनुत्तम मतलब जो सामान्य लोग जो सुख भोग रहे हैं उससे आपको श्रेष्ठ वाला, विशेष क्वालिटी वाला सुख की प्राप्ति होगी। सामान्य से श्रेष्ठ, अनुत्तम जो सामान्य श्रेणी से भी उच्चतर है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो कब होगा वो? संतोषाद, संतोष से पंचमी व्यक्ति, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो संतोष पर जब आप यथार्थ को देख लेंगे, सतोगुणात्मक शुद्धि जब हो जाएगी, तो जब आप देख लेंगे भौतिकता जगत सब दुख का कारण है, ये जो गाड़ी घोड़ा मकान लोग खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको संतोष प्राप्त हो जाएगा कि अरे सब क्या है, ये सब नाशवान है, ये सब क्या है, दुख का कारण है। तो आपको संतोष आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भ्रमात्मक में ही तो असंतोष है और यथार्थ में संतोष है। तो जब हम योग साधनों पर, महर्षि पतंजलि के द्वारा कहे हुए योगांग मार्गों पर जब हम चलेंगे, अपने आचरण पर उनका पालन करेंगे, तो क्या कह रहे हैं कि संतोष से क्या लाभ होगा? तो संतोष, पूर्ण संतोष का पालन करने से अनुत्तम सुख का लाभ होगा, मतलब संसार के समस्त सुखों से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अब देखिए क्या है कि संसार का सुख क्या है? विषयों की प्राप्ति होना। हम गाड़ी के शौकी हैं, गाड़ी हमको मिल जाए, कई क्वालिटी वाली गाड़ी मिले, कहीं एसी वाली, बिना गियर वाली, बिना स्टार्ट किए स्टार्ट हो जाए, रिमोट से चले, बिना ड्राइवर वाली, ये सब संसारिक भौतिकतावादी सब सुख है। तो ये तो किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं, साधारण प्रयास, पैसा रुपए से कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन जो योगी को संतोष, पूर्ण संतोष पर विजय प्राप्त कर लेने पर, जो योगी को जो प्राप्त होगा वो पैसों से नहीं प्राप्त हो सकता, वो अनुत्तम होगा, उसको खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि जो सामान्य होगा उसको खरीदा जा सकता है, उन सुखों को खरीदा जा सकता है। लेकिन इन अष्टांग योग के माध्यम से, महर्षि पतंजलि के द्वारा कहे हुए योगांगों का आचरण करने से जो सुख की प्राप्ति होगी, वो सुख की प्राप्ति कैसे? क्योंकि जो भौतिक संसाधन के, जो संसाधन है सुख के, ये आपको क्लेश भी देंगे, संस्कार, ताप इत्यादि जो है।
तो इनमें सुख के साथ दुख इनमें पर्याप्त मात्रा में छिपा है। 1% सुख है तो 99% दुख है इनमें। लेकिन अनुत्तम सुख क्या है? अनुत्तम सुख यह है कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जिस सुख में कभी लेस मात्र भी दुख नहीं है, मतलब आनंदानुभूति। सुख मतलब आनंदानुभूति। तो आनंद स्वरूप कौन है? वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर। तो जीवात्मा जब विवेक ख्याति के द्वारा उस ईश्वर का स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो वह अनंत काल तक प्रसन्नावस्था में और आनंदानुभूति पर रहता है वह जीवात्मा। कब? संतोषाद। क्योंकि आपको मान लीजिए आपको एक गाड़ी मिली, संतोष पर आपको अगर वाली एक गाड़ी मिल गई और आपको संतोष नहीं हुआ तो उस गाड़ी का आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। ये व्यवहारिक जगत की बात मैं कर रहा हूं। चलो मोक्ष की, ईश्वर की प्राप्ति हो अथवा ना हो, लेकिन व्यवहारिक जगत में अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे पास अगर एक गाड़ी है और उसमें एसी वगैरह सब फिट है, लेकिन अगर उससे हमें संतोष नहीं है, उतने में अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वह गाड़ी हमको सुख नहीं दे सकती। इसलिए कहते हैं कि आपको जितना प्राप्त है उसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको सुख प्राप्त होगा। और अगर आपको वो संसाधन सुख के प्राप्त भी है और आपको उसमें संतोष नहीं है, अभी आप दूसरी गाड़ी की लालसा कर रहे हैं, तो वह गाड़ी आपको सुख का साधन होने के बावजूद भी सुख की शांति नहीं करा सकती। ठीक है, बोलिए। जी सर। अच्छा, फिर कहते हैं व्यास भाष्य में कहा गया है कि अगर आप सर आपकी स्क्रीन ढंग से विजिबल ठीक नहीं से है। दिख नहीं रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? नहीं सर, अब क्या 1.5 दिख रहा है। अब क्या करें फिर? हाफ ही दिख रहा है सर, हाफ दिख रहा है और हाफ आगे है, साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। क्वेश्चन सर बताएंगे क्या करना है? राइट साइड में पूरा कंप्लीट करना है इसलिए उसका। पढ़ाने में व्यवधान हो जाता है हमारा। जब मूड बनता है, जब दर्शन में गोता लगाते हैं, तब फिर ये डिस्टर्ब कर देता है। सर एक बार बंद करके फिर खोलना पड़ेगा। अच्छा, अब बताओ ये। अच्छा, ये स्टार्ट शेयरिंग। जय हो। अब आ गया भैया? बस रोटेट कर दीजिए सर। आ गया? जी सर। तो कह रहे हैं कि हम जब सतोगुणात्मक बुद्धि हो जाएगी तो हम सतोगुणात्मक योगी की बात कर रहे हैं, भोगी की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर भोगी की बात करेंगे हम तो लोक के साधन, सुख के लोक में अगर सुख के साधनों को हम देखेंगे तो सुख के साधन लोक में मिलने से आपको कामजन्य सुख होगा जो महान, जो वो आपका दुखदाई होगा। फिर कहते हैं कि अगर आपके पास संतोष नहीं है, व्यास जी कह रहे हैं, तो आपको लोक में जो कामजन्य सुख है, मतलब पूरे आपको जितने भी आपकी कामनाएं हैं, अगर वो प्राप्त हो जाएं ईश्वर की कृपा से, और इसकी बात छोड़िए, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, दिव्य सुख मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति। अगर आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति भी दे दिया जाए सुख स्वरूप में, ईश्वर अगर आपको दे दे, आपके पास अगर संतोष नहीं है
आपके पास संतोष नहीं है तो भौतिक जगत के कामजन्य आपको सुख दे दिया जाए, उससे जो सुख प्राप्त होता है, और आपको यच्च दिव्यम महत् सुखम, आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति भी करा दी जाए, जिसमें परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो ये दोनों सुख क्या करते हैं? अगर आपके पास तृष्णा नहीं है, मतलब संतोष नहीं है, तो और जब तृष्णा का क्षय होने पर आपके पास अगर इन संसाधनों का अभाव भी है, और आपके पास तृष्णा मतलब इच्छा, लालसा मतलब इच्छा का अगर क्षय हो चुका है, संतोष की प्राप्ति हो गई है, तो संतोष की प्राप्ति वाला जो सुख है वह इसका 16वां भाग भी नहीं हो सकता। कौन? स्वर्ग की प्राप्ति और कामजन्य सुख, संतोष सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है। ये व्यास जी ने कहा, ये श्लोक लिखा, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। 16वां अंश भी नहीं है संतोष सुख का हिस्सा। संतोष सुख के बराबर अगर संतोष सुख के अगर 16 हिस्से बना दिया जाए तो उसमें 16वां हिस्सा के बराबर भी संसारिक कामजन्य सुख और स्वर्गलोक की प्राप्ति भी उस 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकते हैं। कितनी श्रेष्ठता बताई गई है। ठीक है, क्योंकि मानसिक जो सुख है वह मानसिक सुख और शतोगुण से प्राप्त होता है। मानसिक सुख कब प्राप्त होगा? शतोगुण से। और वो शतोगुण शुद्धिक्षयात, शुद्धि से होगा। तो सतोगुणात्मक जब प्राप्त होता है, आपको मानसिक सुख जब प्राप्त होता है, तो व्यवहार में भी आपको दिखाई देता है। मानसिक सुख से आप व्यवहार में सुंदर आचरण करेंगे, व्यवहार में सुख की प्राप्ति आपको होगी और दुख की निवृत्ति होगी। जहां सुख की प्राप्ति होगी वहां दुख की निवृत्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़े। जी गुरु जी। जी सर। चलिए, तो कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः, कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः। बालक वर्ग, अब चलो बालिका वर्ग का नंबर था। बालिका वर्ग, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। पुनरेकवारं। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। सुंदरम। बालक वर्ग, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षया तपसः। सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे हैं कि काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। काय सिद्धि, काय मतलब शरीर और इंद्रिय मतलब इंद्रियां। तो काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि ये दो, और बात अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का क्षय होना। तो अशुद्धियों से क्या लिया जाएगा? शरीर में जो अशुद्धियां क्या है? वात पित्त कफ, इनकी जो विषमता से विकार उत्पन्न हुए हैं, तमोगुण आदि, ये भी अशुद्धियां हैं, क्योंकि अशुद्धियों कारण तो क्लेश इत्यादि दुख प्राप्त हो रहा है। तो तमोगुण आदियों से जो उत्पन्न आलस इत्यादि जो दोष के नाश हो जाने पर, वात पित्त कफ आदि के विषमता से उत्पन्न जो विकार, उनका नाश हो जाने पर वो अशुद्धि क्षयात है। मतलब शरीर में जो समस्याएं हैं, समस्याओं के जो कारण है, वात पित्त कफ की विषमता जब थोड़ा सा न्यूनाधिक होते हैं तब शरीर बीमारी को प्राप्त होता है, जैसे जुकाम बुखार इत्यादि। पित्त की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो बुखार होगा, कफ की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो जुकाम होगी, वात की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो दर्द होगा, गैस बनेगी। तो कह रहे हैं कि इनके बढ़ने और घटने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं।
तो कह रहे हैं इनका भी अगर विकार नष्ट हो जाता है और तमोगुण आदि जो है से उत्पन्न जो आलस इत्यादि जो दोष आते हैं उनका जब नाश हो जाता है, कैसे होगा? तप से। तप से जो है इनका नाश हो जाएगा। तो क्या होगा इनके नाश होने से? तो जब बात पित्त कफ से शरीर हमारी बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? काय सिद्धि, शरीर हमारी बलवान हो जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे, मतलब ताकत फुर्ती रहेगी हमारे अंदर। और इंद्रिय सिद्धि तो कह रहे हैं कि जब बात पित्त कफ इनसे जब छुटकारा मिलेगा, थोड़ा सा ये हमें परेशान करना बंद कर देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इंद्रियां भी स्वस्थ रहेंगी। तो जब इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी तो क्या होगा? क्या हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत तीव्र से काम करेंगी, तीक्ष्ण हो जाएंगी। जब तीक्ष्ण हो जाएंगी तो क्या होगा? तो विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने की सामर्थ्य की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। जी गुरुजी। जब हम तप के द्वारा बात पित्त कफ इत्यादि का से जनित जो विकार इत्यादि है उनका शमन हो जाता है और सतोगुणात्मक जब हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, खान पान व्यवहार इत्यादि जो अध्ययन अध्यापन जब सतोगुणात्मक होगा, सत्संगति, तब क्या होगा? तो ये तमोगुण आदि इत्यादि सब जब नष्ट हो जाएंगे, तमोगुण नहीं रहेगा तो आलस इत्यादि नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आलस इत्यादि का भी नाश हो जाएगा। जब ये नाश हो जाएगा तो शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा। कब बात पित्त कफ से जब मुक्ति मिलेगी, विषमता से मुक्ति मिलेगी, रहेंगे तो हैं शरीर पर, क्योंकि इनके बिन तो शरीर नहीं चल सकता, लेकिन इनकी जो न्यूनाधिक जो हो जाता है उस पर हम संतुलन बनाए रखेंगे। जब संतुलन बना रहेगा तो हमारी जो है शरीर स्वस्थ बलवान स्फूर्तिवान इत्यादि रहेगा और हमारी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि शरीर का ही हिस्सा है इंद्रियां, तो वो जो है क्या होगा? सिद्धि। सिद्धि माने क्या होता है? विशेषता को प्राप्त होना। तो इंद्रियां सामान्य भोगियों की अपेक्षा योगी की जो इंद्रिय होंगी वो तीक्ष्ण हो जाएंगी। तो तीक्ष्ण हो जाएंगे तो क्या होगा? तो दूर से भी मतलब हमारी दृष्टि सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा कोई खुट से करेगा तो दूर का भी सुनाई देगा। दूर कोई वस्तु रखी है तो उसको भी अमेरिका में रखी हम देख लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि उससे देखने सुनने की भी सामर्थ्य बढ़ जाती है। ठीक है। जी सर, समझ में आ गया। चलिए फिर कह रहे हैं, तो क्या हो? पहला क्या था? शौच, संतोष, तपह। तप का भी पता चल गया ना? जी सर। तप से क्या लाभ होता है? तप से का लाभ भी आपको पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। तो तपह स्वाध्याय, तो भैया कह रहे हैं कि नियम के अंतर्गत जो स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय से क्या लाभ मिलेगा हमें? तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय से ये लाभ मिलेगा कि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय बालक वर्ग, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। बालिका, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। दो लोग बोल रही थी क्या अभी? इसलिए स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। और दूसरी बालिका भी बोल लिया कि नहीं बोल पाई अभी? चलिए चलिए। तो कह रहे हैं कि स्वाध्यायाद, स्वाध्याय से भी पंचमी, स्वाध्यायाद पंचमी का मतलब से। तो स्वाध्याय से क्या? इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय किसे कहते हैं? वेद मोक्ष शास्त्रों इत्यादि का पठन पाठन, प्रणव इत्यादि का जप अर्थ सहित, गायत्री मंत्र का जप अर्थ सहित, उसी प्रकार भावना करना। ठीक है, ये स्वाध्याय है।
ठीक है। तो कह रहे क्या होगा, तो स्वाध्याय से क्या होगा, तो इष्ट देवता संप्रयोग, आपको ईश्वर, देवता, वैदिक विद्वान, योगी आदि का धार्मिक महापुरुषों के साथ संबंध हो जाता है। संप्रयोग, इष्ट देवता, ठीक है। और उससे विविध उत्तम कार्यों में सहायता मिलती है। समझ में आ गई बात। स्वाध्याय से क्या होगा, आपको सत्संगतों का संगत प्राप्त होगा। और आप जो कैवल्य, क्योंकि हम योगी की चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर भोगी की नहीं कर रहे हैं। आपको गाड़ी घोड़ा नहीं खरीदवा सकते कि पैसा दे दें, कि देवता लोग आपको पैसा दे देंगे जाओ गाड़ी खरीद ले। ना 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 ना, ये योग, और योग आप किस लिए कर रहे हैं, कैवल्य के लिए। योग आप किस लिए कर रहे हैं, कैवल्य के लिए। तो कैवल्य के जो साधन होंगे उसमें आपको सहायता देंगे। तो विद्वान होगा तो आपको बताएगा कि क्या क्या प्रतिपक्ष भावनम इत्यादि पर प्रबलता देगा आपको, और आपको ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको जब व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करता है, तो ईश्वर के स्वरूप में क्या कहा गया है योग दर्शन में, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ये जो ज्ञान हमको, स्वरूप का ज्ञान कैसे चला, शब्द के द्वारा। तो जब वेद पढ़ेंगे हम, तो वेद हमें कैवल्य की ओर ले जाएगा। तो वेद कैवल्य की ओर ले जाएगा, तो वेद क्या कह रहा है, शब्दों के द्वारा ईश्वर का स्वरूप बताएगा। तो शब्दार्थ का जो संबंध है अध्ययन से क्या होता है, अध्ययन में पहले हमें शब्द मिलता है, शब्द का हम अर्थ लगाते हैं। तो शब्दार्थ और संबंध के माध्यम से, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए लोटा हमको कहीं लिखा मिला, तो लोटा का अर्थ क्या होगा, वो जो लोटा का जो स्वरूप होगा। तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है, हम उस लोटा के स्वरूप को पहचान लेंगे कि किस प्रकार का लोटा बना होता है। तो उसका जो अर्थ मतलब उसके स्वरूप को देखना। तो शब्द के द्वारा उसके स्वरूप को हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं कि अध्ययन से क्या होता है, पहले शब्दार्थ और संबंध का बोध होता है। उससे क्या हुआ, जैसे ईश्वर के बारे में बताएंगे तो ईश्वर के स्वरूप का बोध होगा, जाना जाता है। फिर इसके बाद जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हो गया फिर अध्ययन मनन। फिर हम मनन करते हैं, मतलब एकाग्रता की ओर जाते हैं। फिर निधिध्यासन, और उसमें निखारता लाते हैं। इसके पश्चात ध्यान की ओर चलते हैं, और ध्यान के बाद समाधि की प्राप्ति होती है। और समाधि पर क्या दिखाई देगा हमें, लोटा लोटी, गाड़ी घोड़ा, छाता, चम्मच, किताब, पुस्तक, बाल्टी, लोटा, कटोरी, कमरे और अमेरिका नहीं दिखाई देगा। समाधि पर हमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा प्रिया जी? सर, ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, जीव और ईश्वर का साक्षात्कार। जीव अपने आप को देख लेगा और प्रकृति को भी देख लेगा। तो कह रहे हैं कि वेदाध्ययन, स्वाध्याय से क्या होगा, शब्द और अर्थ का ज्ञान होगा। शब्द अर्थ के माध्यम से मनन करेंगे, मनन करने से आपको निधिध्यासन की प्राप्ति होगी, आप में ठहराव आएगा। इसके बाद आप ध्यान की ओर बढ़ेंगे, ध्यान का अगला चरण आपकी समाधि होगी, समाधि का अगला चरण आपका कैवल्य हो जाएगा। ठीक है। तो जी स्वाध्याय का आपको लाभ प्राप्त हो गया। जी अब कोई पूछेगा तो बता देंगे। और उससे क्या प्राप्त होगा, जब आपको ईश्वर और जीव का जब मिलन हो जाएगा, जब साक्षात्कार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति। उससे आपको दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जी दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति ही आपका इष्ट देव संप्रयोग है। इष्ट देव संप्रयोग क्या है?
भाई जैसे मान लीजिए दुख की निवृत्ति न हो जाए और आनंद की प्राप्ति ना हो तो ठीक है क्या? ये भी ठीक नहीं है। और आनंद की प्राप्ति हो जाए, दुख की निवृत्ति ना हो तो ये भी ठीक नहीं है। तो दो बातें हो, दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। ठीक है, इसी को इष्ट देवता संप्रयोग कहते हैं। इष्ट क्या है? कैवल्य की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। वही तो मोक्ष कैवल्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं स्वाध्याय से ये लाभ होगा हमें। अच्छा, जहां समझ में ना आए वहां बता दीजिएगा, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं कि इसलिए आपको ठीक समझ में आ जाए। अब फिर अभी अभी भी न विद्यार्थियों के आए तो फिर बेकार है हमारा। जी सर, आप समझाते हैं बहुत अच्छा, बिल्कुल दिमाग में घुस जाता है। चलिए चलिए, दिमाग में घुसना चाहिए। हाँ चलिए, तो क्या कह रहे हैं अगला? चतुर्पंचाशत सूत्र संख्या। देखो एक बात और ध्यान देना भैया, मुझे लगता है कुछ लोग ये भी गलतियां करते हैं कि जो ये जो सूत्र है ना, इनमें कुछ लोग श्लोक भी कह देते हैं। क्या? नहीं गुरुजी, ये श्लोक नहीं है, ये सूत्र है। ये सूत्र है। हाँ, इनको कभी, क्योंकि जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है ना, तो वो सबसे सरल भाषा श्लोक पाते हैं कि श्लोक है, संस्कृत में जो कुछ भी होगा वो श्लोक होगा। गुरुजी, सूत्र और श्लोक में क्या अंतर होता है? सूत्र क्या होता है? श्लोक आपका विस्तृत होगा और सूत्र क्या होगा कि आपका संकुचित होगा। थोड़े से शब्दों में ढेर सारे विस्तार। अगर आप सूत्र की व्याख्या करेंगे तो विस्तार बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। सारवद ग्रहण करता है सूत्र। कल सूत्र की व्याख्या मैं करूंगा आपको कि सूत्र किसे कहते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पातंजल योग जो है सूत्रवद लिखा गया है, सूत्र की भाषा में लिखा गया है। अब आगे है तो स्वाध्याय हो गया, तो तप तो कौन सा है? शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि, ये पांचवा रह गया अभी। तो कह रहे हैं पांचवा रह गया, तो ईश्वर प्रणधानान से क्या होता है? ईश्वर प्रणधानात् समाधि सिद्धि। तो ईश्वर प्रणधान से क्या होता है कि आपकी समाधि, चलो इसको भी उच्चारण करवाना है। चलिए बालिका वर्ग, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। मैं पढ़ देता हूं पहले। समाधि नहीं है, समाधि। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। पढ़िए। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। सुंदरम सुंदरम। दूसरी बालिका, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। सुंदरम। बालक वर्ग, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। सुंदरम सुंदर। तो कह रहे हैं कि मैंने स्पष्ट, अब ये तो सूत्र स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर प्रणिधानात् इति समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि इति कैवल्य प्राप्ति ही ईश्वर जीव शरीरात प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करणानि। आपको जब समाधि की सिद्धि हो जाएगी तो क्या दिखेगा समाधि में? शरीर, जीव और ईश्वर। इसका देखना का मतलब क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है ना? जी सर। और इसमें कुछ व्याख्या करें कि इतना पर्याप्त है? गुरुजी, ईश्वर प्रणिधानात् का मतलब वो ये ना, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। हाँ, अब मतलब जो आप कर्म किए हैं मन वाणी और शरीर के द्वारा, जो आप कर्म किए हैं उनसे संसारिक सुखों की अपेक्षा न रखना, किए हुए कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।
त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये सब तेरा उपजाया है और तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये गन्ना में तुमने मीठापन भरा था, मैं काट करके हे भगवान राम कृष्ण शिव शंकर भोलेनाथ मैं आपको दे दिया। मैंने इस गन्ने में कुछ नहीं भरा, आपने भरा था, आपको मैं काट के दे दिया। क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मिर्च के अंदर आप एक जगह मिर्च का पेड़ लगा दीजिए, एक तरफ गन्ने का पेड़ लगा दीजिए, दोनों की जमीन सिर्फ एक एक अंगुल का फर्क है, और आप वही पानी डालिए सप्लाई वाला जो आता है दिल्ली सरकार का, जहां जिस सरकार का आप लोग उपभोग कर रहे हो, तो उस वही पानी डालिए, लेकिन जो मिर्च जो फरेगा उसमें जो वो पानी जो रस बन करके मिर्च के स्वरूप में जो रस होगा, तो वह मिर्च वाला जो खाने वाला जो मिर्च है, पौधा नहीं, वो जो खाने वाला जो मिर्च आपको वृक्ष में जो लगा रहेगा, उसमें जो रस होगा तो पानी ही तो रस बनेगा, तो वह रस जो है आपका कड़वा होगा। और गन्ने के पौधे में जो आप जल जो डालेंगे वह गन्ना के अंदर भर जाएगा, वही पानी वही जल, तो वह मीठा होगा। आपने कुछ किया है क्या? गन्ने वाले में शक्कर मिला के डाले हैं कि मिर्च वाले में देगी मिर्च का तड़का अंग फड़का वाला डाले हैं? कुछ नहीं, वही सरकार का पानी आप डाले हैं, लेकिन वो सब सिस्टम बनाए हैं। तो वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। इस भावना से आप समर्पित कर देंगे तो आपको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है जी जी सर। अच्छा, तो वही कह रहे हैं कि समाधि ईश्वर प्रणिधानांत से क्या होगा, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए आप लोग तो अभी नए विद्यार्थी है, आप बीच में शंका वंका नहीं उठाते हैं, और जब तक शंका नहीं उठती तब तक शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने में मजा नहीं आती। जब तक विद्यार्थी गुमराह नहीं होता है, या तो शंका करना होना के मतलब क्या है, या तो विद्यार्थी ठीक से समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि शास्त्र इतना सरल नहीं है जितना सरल आप लोग समझे हैं। शास्त्र बहुत क्लिष्ट है, तो कहीं तो आप अपनी बुद्धि चलाया करें। अब यहां पर एक शंका ये उठ सकती है हमारी दृष्टि से और आपकी दृष्टि से, कि सारे योगों के अंगों को करने की क्या जरूरत है, हम समाधि के लिए सब प्रयास कर रहे हैं ना, तो ईश्वर प्रणिधानाद से समाधि की प्राप्ति हो जा रही है। क्यों प्रिया जी? जी सर। भाई 8वां हिस्सा है ना महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है, उसमें समाधि लास्ट है ना। जी सर, लेकिन तो है ईश्वर प्रणिधान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, इंद्रिय बस में नहीं होंगे, तब तक हम अपने कर्मों का फल चाहते ही रहेंगे ना। हमारी इंद्रियां तो हमारे कह रहे हैं कि आप समाधि के लिए योगों के 8 अंगों की करने की जरूरत क्या है? जब ईश्वर प्रणिधान कर दीजिए समाधि आपको प्राप्त हो। समाधि का मतलब कैवल्य की प्राप्ति, तो हमें यम नियम करने की जरूरत क्या है? सब वो ये 9 हिस्सों को छोड़ दे भाई। तप जो तप स्वाध्याय इत्यादि है, शौच संतोष अहिंसा सत्यमस्तेव ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह, शौच संतोष तपः स्वाध्याय, यहाँ इनको तो 9 छोड़ दे, सीधे ईश्वर प्रणिधान करें हम। गुरुजी छोड़ नहीं सकते ना। ऐसे हम जहां तक हम समझते हैं सर, ईश्वर प्रणिधान अपने कर्मों को हम ईश्वर को समर्पित कर दें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे जैसा भी हो, ईश्वर को समर्पित कर दें। तो लेकिन जब तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी, तब तक तो हम फल की इच्छा चाहते ही रहेंगे। जब तक फल की इच्छा चाहेंगे तब तक ईश्वर प्रणिधान कहाँ से हो जाएगा? हाँ, तो कह रहे ईश्वर प्रणिधान के वो जो 9 है, इसके पूर्व यम नियम जो है, यम नियम के जो वो 9 है, वह ईश्वर प्रणिधान के सहयोगी है। डायरेक्ट आप, क्योंकि जब आपका चित्त शुद्ध नहीं रहेगा, आपको शरीर शुद्ध नहीं रहेगी, तो ये आप कर्म कैसे करेंगे? आप तो कुकर्म करेंगे, आपको तमोगुणात्मक बुद्धि रहेगी, सोते रहेंगे आप, शरीर बीमार रहेगा, हिंसा इत्यादि में प्रवृत्त रहेंगे, क्योंकि सतोगुणात्मक बुद्धि। तो कह रहे हैं ये ईश्वर प्रणिधानादि के ये सारे
सहयोगी है, इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय संबंध जानते हैं ना आप? नहीं जानते गुरुजी। अच्छा, अन्योन्याश्रय संबंध कहते हैं जैसे ताला और चाबी का। सर ताला एक और दूसरे की पूरक। हाँ, ताला और चाबी का एक बार झगड़ा हो गया तो ताला चाबी दोनों चले गए अलग अलग। तो अब कोई ताला खरीदने आया तो कह रहे भैया ये ताला कितने का है, तो कह रहे हैं कि 200 का है, लेकिन इसमें चाबी नहीं है अभी। तो कोई लेगा कोई ताला, और इसी प्रकार चाबी गई तो चाबी वहीं रखी तो भैया कहें कि यार ये इसका ताला कहाँ है, चाहिए हमको ताला चाहिए, चाबी लगी तो जहाँ ताला होगा वहां चाबी होगी। तो कह रहे हैं इसका भैया ताला कहाँ है, कितने का, तो कहेंगे तो भैया मैं 200 की हूं। तो कह रहे हैं ताला कहाँ, तो कहें ताला तो नहीं है। तो बिना ताला के चाबी की कोई कीमत नहीं है और बिना चाबी के ताला की कोई कीमत नहीं। इसको अन्योन्याश्रय कहते हैं, एक दूसरे के पूरक होना। ठीक है, बंद हो गया क्या हमारा? जी सर, स्क्रीन बंद हो गई। अब आ गई? जी आ गई। अच्छा, तो समझ में आ गए अन्योन्याश्रय? जी सर जी गुरुजी। हाँ, तो इसको अन्योन्याश्रय कहते हैं। और ईश्वर प्रणिधान आदि क्या है? समाधि का एक विशेष साधन है, समझ लीजिएगा। ईश्वर प्रणिधान आदि के वो 9 एक महत्वपूर्ण साधन है, सहायक है। अन्योन्याश्रय संबंध है यम और नियम का, किसके में? ईश्वर प्रणिधानाद में। और ईश्वर प्रणिधानाद एक विशेष साधन है, किसका? समाधि का। समाधि का। समाधि मतलब कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, ये हम आपको जी यहां तक बताए। हम कुछ प्रश्न पूछ लें क्या? 10 मिनट शेष है कि अभी और चलते चलें? सर क्वेश्चन एक सूत्र आंसर और कर लो सर। लीजिए। एक सूत्र यम और हो नियम सकता हो है। गया, अब आसन पर चलना था। आसन ले लूंगा थोड़ा सा? एक सूत्र ले लो गुरुजी। ले लीजिए सर। सूत्र संख्या 64। तो कह रहे हैं कि स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम का मतलब क्या है? कि जिस अवस्था में आपको ध्यान लगाने में आपको सुलभ हो, स्थिरता प्रदान हो और सुख युक्त हो, वह आसन कहलाएगा। जिस अवस्था में आपका शरीर स्थिर हो और सुख हो, वह आपका आसन कहलाएगा। ठीक है, जी गुरुजी। अब आसन जो है 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो आपको शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए जो आसन आप करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम वाले आसन है, वो व्यायाम संबंधी आसन है। और जो धारणा ध्यान समाधि में जो आपके सहयोगी है, वो योग आसन है। ठीक है ना? तो अब आपको अगर व्यास भाष में कभी कोई पूछ ले तो 10 आसनों की चर्चा की गई है व्यास भाष में, क्योंकि व्यास भाष में से कभी कोई पूछ लेता है। तो कौन कौन से हैं? पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दंडासन, सोपाश्रय, पर्यंक, क्रौंच निषदन, हस्त निषदन, उष्ट निषदन और श्रम संस्थान। ये आपके 10 आसन है। फिर कह रहे हैं स्थिर सुख और यथा सुख, मतलब स्थिरत्व में जो सुख प्राप्त हो और जो आपको यथा सुख, यथा माने जिस प्रकार से आपको सुख प्राप्त हो, वह जो है इन आसनों इत्यादि ये आसन है। इनमें 10 आसनों की चर्चाएं व्यास भाष में की गई। ठीक है, चलो हमने इसको पढ़वाया नहीं है आपको, और आगे ले लेंगे। जी गुरुजी ले लीजिए। एक और ले लेते। ले लीजिए सर। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि
प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। उच्चारण बालक वर्ग। चलो बालिका वर्ग। प्रयत्न समापत्तिभ्याम। हाँ, एक बालिका भी बीच में दब गई आपके कारण। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। सुंदर। और तो नहीं कोई बालिका पढ़ना चाहती? प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। हाँ, ये आवाज और तेज रही है तो दोनों को दबा दिया। चलिए सुंदर। तो प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, इसको अगर हम थोड़ा विच्छेद करके देखें तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, 4 जगह से एक खंडित होगा, ठीक है ना? प्रयत्न, शैथिल्य और या में जो आ है, दीर्घ जो आ है, उसको हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो शैथिल्य और अनंत में अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया। तो अनंत समापत्तिभ्याम। तो प्रयत्न क्या है? शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, जो हम प्रयत्न करते हैं, जो क्रियाकलाप जो करते हैं, जो चेष्टाएं हैं हमारी, तो समापत्तिभ्याम, दो, भ्याम मतलब दो, तो दो वचन है भ्याम, समापत्तिभ्याम। तो दो कौन कौन? प्रयत्न समापत्ति और शैथिल्य समापत्ति। समापत्ति माने होता है रोक देना। तो समस्त शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत मतलब अनंत माने परमात्मा, शैथिल्य माने होता है, हाँ, प्रयत्न शैथिल्य माने होता है उनको छीन कर देना, शिथिल कर देना, ढीला कर देना, रोक देना। प्रयत्न शैथिल्य मतलब हमारे शारीरिक जो चेष्टाएं हैं उनको हम शिथिल कर दें, कमजोर कर दें, निर्बल कर दें, दुर्बल कर दें, या उनको नष्ट कर दें, या उनका क्षय कर दें। तो शारीरिक जो चेष्टाएं हैं उनको हम रोक दें, शारीरिक चेष्टाओं को रोक दें, उनको शिथिल कर दें। तो उससे क्या होगा? तो अनंत समापत्तिभ्याम मतलब अनंत कौन? परमात्मा ही तो अनंत है। अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि कैसे होगी? आसन हमारा सिद्ध होगा, शारीरिक क्रियाओं की चंचलता को रोक दे। चेष्टाएं मतलब चेष्टाएं दो प्रकार से, शरीर का कंपन इत्यादि, और और जो चित्त की चंचलता मतलब एकाग्रता का होना। चित्त एकाग्र होगा तभी हम ठहर पाएंगे, तभी आसन सिद्ध होगा। तो हमारा ध्यान लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि शारीरिक चेष्टाओं की क्रियाओं को रोक देना और उस अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से हमारा आसन सिद्ध होता है। हम कहीं और सोच रहे हैं आसन लगाएंगे तो शरीर हमारा वहां पर काम नहीं करेगा, हम वहां पर थक जाएंगे, हम वहां पर आसन हमारा सिद्ध नहीं हो सकता। ये बात यहाँ इन्होंने कहा है। आसन ले लिया और हमने उसमें समापत्ति माने होता है ध्यान एकाग्रता को प्राप्त करना। चित्त जो है ध्यान और एकाग्रता जब प्राप्त करते हो समापत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कोई बालिका कुछ बोल रही है क्या? बोल रही थी क्या? हाँ गुरुजी, मैं बोल रही थी सर, कोई भी एक आसन ले लिया और उसमें फिर हमने अपने सभी चेष्टाओं को त्याग करा और परमात्मा में ध्यान लगाया तो हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा वो। हाँ, धीरे धीरे वो, क्योंकि जब उस समय आप जब परमात्मा में लगा देंगे तो आपकी जो चित्त की जो चंचलताएं हैं वो रुक जाएंगी। तो आप
आपको अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्योंकि आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे तो थकावट महसूस होगी। जैसे कहीं पर आप अपने चित्त को लगा दी ना तो बहुत देर तक आप बैठे रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं जाने का मन है तो आप तुरंत वहां से आपका शरीर जो है जाने के लिए तत्पर हो जाएगी, फिर आपको थकान लगने लगी, आलस लगने लगेगी कि अरे बेकार है यहाँ बैठना। तो कह रहे हैं कि आप जब तक चित्त को एकाग्र नहीं करेंगे और चित्र को एकाग्र करके किसी सूक्ष्म तत्व पर या परमात्मा के स्वरूप में लगाएंगे नहीं, जब परमात्मा स्वरूप में लगाएंगे परमात्मा आपको सहायता प्रदान करेगा उस कार्य को करने के लिए। परमात्मा पर ध्यान लगाने मतलब क्या है? ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो सर कितने समय के लिए हमें बैठना होगा कि हमारा आसन सिद्ध हो जाए? अब इसमें देखिए क्या होता है कि आपको जो है तो देखो कुछ लोग इसमें समय को बाधित करते हैं, लेकिन इसमें समय का इसमें कोई प्रभाव है नहीं। आपको कैवल्य की प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक आपको प्रयासरत रहना है। क्या है सर मुझे लगता है कि इस सूत्र में मतलब हम जो शारीरिक आसन करते हैं हाँ, उस पे ज्यादा ध्यान न देके जो अपनी चित्त की जो स्थिरता है, मतलब जब हम परमात्मा में लगाते हैं तो वो चित्त स्थिर हो जाता है, मतलब परमात्मा में लग जाता है। तब हम जितनी चाहे उतनी देर तक हम लगा सकते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है, हमारा मतलब आसन सिद्ध हो जाता है। क्या होगा कि जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक आपको धारणा ध्यान समाधि नहीं होगी। और चित्त आपका एकाग्र कब तक नहीं होगा? जब तक आपकी शारीरिक जो है जो चेष्टाएं हैं जब तक वो शांत नहीं होगी। क्योंकि शारीरिक जो चेष्टाएं हैं अगर वो तत्पर हैं, चेष्टा कर रही हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, तो आपका चित्त एकाग्र हो नहीं सकता। जब चित्त एकाग्र नहीं होगा तो परमात्मा पर आप ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है, क्योंकि ये और ज्यादा विकृति के रूप में इंद्रियां हैं। पहले तो चित्र जो है तो प्रकृति का पहला विकार है, फिर चित्त के बाद अहंकार आया, अहंकार के बाद ये इंद्रियां आई, ये तो और ज्यादा विकार से ग्रसित है, ये तो और ज्यादा भौतिक पदार्थों के नजदीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले आप जो है शारीरिक चेष्टाओं को रोकिए, फिर शारीरिक चेष्टाएं जब रुक जाएंगी इसके बाद आप परमात्मा को ध्यान लगाने से आसन सिद्ध होंगे। ये नहीं है कि आप मॉल में आप चित्त लगाए हैं और आप बैठे हैं, आप मयूर आसन कर रहे हैं, उससे सिद्ध नहीं होगा। आप अपने चित्त को एकाग्र करें, जिस भी आसन को आप लगा रहे हैं उस आसन पर आप अपना फोकस करें। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। एकाग्रता का मतलब क्या है कि आप जिस आसन को लगा रहे हैं उस आसन पर आपका पूर्ण फोकस रहे, तब तो आसन वो सिद्ध होगा। और चित्त आपका कहीं और है, आसन आप कहीं और कुछ लगा रहे हैं, आसन पर आपका चिंतन नहीं है, तो आसन सिद्ध नहीं होगा। ठीक है जी गुरुजी। तो अब मुझे तो समय हो गया क्या? जी गुरुजी। कुछ क्वेश्चन कर लें क्या? चलिए, आसन के वो शौच से हमें और क्या क्या लाभ होता है?